हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जो भी मुझे नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम हुस्ना है एंड मैंने रिसेंटली आरआरबी पीओ क्लियर किया है। और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अपना आरआरबी पीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से बनाने का, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस, बिजी थी। सो हियर आई एम विद द वीडियो। एंड इंटरव्यू का मैंने कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया था। मैंने जितनी भी प्रिपरेशन करी है वो मैंने खुद से करी है। एंड मार्क्स मुझे लगता है ठीक आए हैं मेरे, मतलब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। मैं वैसे भी बहुत नर्वस थी अपने इंटरव्यू को लेकर और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मार्क्स मिलेंगे। इनफैक्ट मैं परफॉर्मेंस देने के बाद, इंटरव्यू के बाद भी मैं बहुत डिलेमा में थी कि पता नहीं कैसा गया इंटरव्यू, मुझे कैसे मार्क्स मिलेंगे। एंड मैं किस कोई रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड सर्कल में भी मेरा ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं पर्सनली बात करके पूछ सकूं कि मतलब मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस उससे शेयर करूं और फिर पूछूं कि मुझे कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो ऐसा कोई था नहीं, तो मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया था और मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी। सो सब बातों के बाद जब मार्क्स आ गए हैं तो मेरे 75 मार्क्स हैं और ऐसा ये इतने बुरे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बोल सकती, बट बहुत बुरे भी नहीं है। और मैंने सुना है कि आरआरबी में ज़्यादा मार्क्स देते भी नहीं है। सो इंटरव्यू का ऐसा है कि मेरा इंटरव्यू 30 जनवरी को था। एंड फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा इंटरव्यू लखनऊ में। एंड मैं एक दिन पहले वहाँ पहुँच गई थी। सो दूसरे दिन जब इंटरव्यू था वहाँ पहुँचे। और अच्छा हाँ, इसके बाद ना मैं ये भी बताऊँगी कि तुम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और मैंने कैसे प्रिपेयर किया था सारी चीज़ें, और सोर्सेज़ भी बता दूँगी, ठीक है? तो जब वहाँ पे पहुँचे तो थोड़ी देर बाद मतलब एंट्री स्टार्ट हो गई। एंट्री होने के बाद सो एंट्री के बाद हम लोगों को वहाँ पे एक हॉल और साथ में एक रूम अटैच था, वहाँ बिठा दिया गया। और फिर बुला रहे थे, मतलब पैनल नंबर 1 से 2 लोग आ जाओ, पैनल नंबर 2 से 2 लोग आ जाओ, ऐसे करके बुला रहे थे। धीरे मतलब, और ऊपर वाले फ्लोर पे डीवी चल रहा था। सो डीवी के लिए हम लोग पहुँचे। एंड मेरा डीवी बहुत स्मूथ था। और हाँ, एक चीज़ कि जिन लोगों का भी मतलब कास्ट का सर्टिफ़िकेट होता है और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट होता है, तो वो सेंटर का ही लगता है। तो तुम लोग जो भी मतलब लगते हैं अगर तुम लोग के सर्टिफ़िकेट, तो बनवाने के लिए डाल दिया करो पहले से, क्योंकि इस बार इतना मतलब लोग इतना टफ़ कर रहे थे कि जिन लोगों के पास नहीं था ना, तो उन लोगों को इंटरव्यू भी देने नहीं दे रहे थे। उन लोगों को वहीं से, मुझे याद है जब मेरा डीवी चल रहा था, उस बीच में सर आए थे और उन्होंने बोला था कि जिन लोगों के पास भी सेंटर का नहीं है, वो लोग अभी इसी वक़्त यहाँ से जा सकते हैं। सो समझ सकते हो कि कोई प्री करके, मीन्स करके वहाँ इंटरव्यू तक पहुँचा और उसको इंटरव्यू हॉल से भगा दिया जाए या कह दिया जाए कि आप लोग जा सकते हो, इंटरव्यू ना देने दिया जाए, तो क्या फीलिंग हो सकती है। तो थोड़ा सीरियस रहना है इस बारे में। फिर डीवी कंप्लीट होने के बाद पहुँचे ऊपर, तो एक लड़की का इंटरव्यू चल रहा था, वो देख कर आई, उससे पूछा तो बोल रही थी कि बहुत मस्त गया है। मेरा पैनल नंबर 6 में था। तो उसके बाद मेरा जब इंटरव्यू आया तो मैं गई अंदर, तो वहाँ पे 5 पैनल मेंबर मुझे दिख रहे थे, शायद एक और थे, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, 5 तो थे ही। उसके बाद मैंने, जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने उनको विश किया, एक मैम थी और बाकी सब सर थे। तो सबसे पहले मैंने मैम को विश किया। मैम को विश करने के बाद मैंने बाकी सबको इंडिविजुअली विश किया। सबने गुड मॉर्निंग बोला एंड उन्होंने अपने से ही बोल दिया कि आइए बैठ जाइए। मैं पूछ भी नहीं पाई थी। तो मैंने थैंक यू बोला एंड थैंक यू बोल के मैं बैठने लगी। और डिस्टेंस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। डिस्टेंस मतलब सिर्फ़ एक टेबल पड़ा हुआ था बीच में, एक लंबा-सा टेबल पड़ा हुआ था, उस तरफ सर लोग थे और इस तरफ बिल्कुल सटी हुई कुर्सी रखी थी। तो जैसे ही मैं उस पे बैठने लग गई, तो उस पे ना मेरी जूती मेज़ से लड़ गई। सो मैं तुरंत मतलब अनइंटेंशनली मेरे मुँह से तुरंत सॉरी निकल गया, तो बोले कोई बात नहीं, बैठ जाओ आप। तो फिर मैं बैठ गई। फिर उसके बाद जो मेरे सामने ही जो सर बैठे थे, जो सेंटर पे बैठे थे, मेबी वो उस मतलब पूरे पैनल को हेड कर रहे होंगे। तो उन्होंने स्माइल के साथ वो पूछा, उनके पास मेरा पूरा वो मतलब डॉक्यूमेंट्स लिस्ट और सारी चीज़ें थी, उनके सामने ही लैपटॉप रखा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप यहाँ से हो? तो मैंने बोला यस सर। तो बोले ठीक है, तो फिर आप ये बताओ कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ेमस है? कोई कोई फ़ेमस चीज़ का नाम बताओ। तो फिर मैंने उन्हें बताया, तो वो खुश हो गए थे वहाँ पे। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, चलो अच्छा जा रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मैम को पास कर दिया। फिर मैम ने पूछा कि हुस्ना आप ये बताओ कि हमारे देश में जो फीमेल्स हैं, क्या वो सारी पढ़ी-लिखी हैं? तो मैंने बोला
अनफॉर्चुनेटली नो मैम, सारी पढ़ी-लिखी नहीं है। तो बोल रही हैं कि अच्छा ठीक है, तो आप ये बताओ कि गवर्नमेंट फीमेल्स के लिए कौन-कौन सी स्कीम लाई है या कौन-कौन सी स्कीम अभी चल रही हैं? तो मैंने कुछ स्कीम्स के नाम बताए। फिर मैम बोली ठीक है, ठीक है। फिर मैम के जस्ट बगल में एक सर बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा तो आपने पीसीएम किया है? ग्रेजुएशन पे आ गए वो। तो आपने पीसीएम किया है? मैंने कहा यस सर। तो फिर उन्होंने केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया एंड सीरियसली बताऊँ मेरे ग्रेजुएशन ईयर्स में भी केमिस्ट्री से मेरी कभी नहीं बनती थी। फिज़िक्स और मैथ्स मैथ्स अच्छी थी मेरी बट केमिस्ट्री से तो मेरी कभी नहीं बनती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप ये बताओ कि चूने के पानी को जब घोला जाता है, मतलब चूने को जब घोला जाता है तो चूने के पानी में से कौन-सी गैस निकलती है? एंड आई वाज़ लिटरली ब्लैंक कि मुझे लगा ये भाई ये क्या पूछ लिया है मुझे मुझे नहीं पता था कुछ भी उस बारे में। तो मैंने बोल दिया सॉरी सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है बट आई विल रीड अबाउट इट। ओके उन्होंने ओके बोला एंड ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वो जो सेंटर पे सर थे, डायरेक्टर सर थे, वो चेयरमैन थे, मुझे पता नहीं है बट वो सेंटर पे बैठे थे और वही सबसे ज़्यादा स्माइली वही मतलब पूरे इंटरव्यू के दौरान वो सबसे ज़्यादा स्माइली थे। सो उन्होंने पूछा अच्छा तो आप ये बताओ कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है? तो फिर मैंने उन्हें बताया वन बाय वन कि मेरी मदर हैं, फादर हैं, वो ये करते हैं सिबलिंग्स के बारे में उन्होंने सब बताया। बोले अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने स्कीम्स बताई थी तो उस टाइम पे मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी नाम ले लिया था क्योंकि उस पे फीमेल्स को काफ़ी प्रमोट करती है गवर्नमेंट और बैंक्स भी काफ़ी प्रमोट करते हैं। तो फिर सर ने बोला कि एक दूसरे सर थे जो उनके बगल में बैठे थे, उन्होंने बोला कि अच्छा आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम लिया, तो क्या होते हैं ये? तो फिर मैंने उन्हें बताया सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। फिर उन्होंने एक कंडीशनल क्वेश्चन रखा मेरे से कि अच्छा चलिए आप ये बताइए कि जो अगर आपकी ब्रांच में जो एसएचजी के अकाउंट्स हैं, वो काफ़ी सारे एनपीए चल रहे हैं और 10-15 और रिक्वेस्ट मतलब एप्लीकेशंस पड़े हैं, तो आप क्या करेंगी? वो लोन पास कर देंगी या फिर नहीं पास करेंगी? तो तो ये एक डिप्लोमैटिक क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली ना नहीं बोला जा सकता। तो मैंने उन्हें बोला कि सर डायरेक्टली मना तो नहीं कर सकते, भले ही एनपीए चल रहे हैं, वो एक अलग केस है लेकिन इस पे वो बोले थे नहीं-नहीं आप ये बताइए आप पास करेंगी या नहीं करेंगी? मैंने कहा सर अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री, उनके उस बैंक के साथ रिलेशंस और उनका जो भी वो प्रोडक्ट जो भी बना रहे हैं वो लोग, वो ग्राउंड पे जाके चेक कर सकते हैं, उनका मतलब बिहेवियर वगैरह चेक कर सकते हैं, वो सारे मेंबर्स क्या करते हैं, तो सारी चीज़ें तो अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं और अच्छे से उसका प्रोविज़निंग भी कर सकते हैं। तो लेकिन डायरेक्टली मना नहीं करेंगे बोले। मैंने कहा यस सर डायरेक्टली मना नहीं करेंगे। बोले ठीक है। फिर उसके बाद एक और सर थे बगल में, जो सबसे एंड पे बैठे हुए थे, वो काफ़ी सीरियस मूड में थे। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? तो मैंने बोला यस सर। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं न्यूज़पेपर एज़ सच रेगुलर बेसिस पे तो नहीं पढ़ती हूँ बट मेरा इंटरव्यू जब था तो उससे मैंने 10-15 दिन पहले पढ़ना चालू कर दिया था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर न्यूज़पेपर से क्वेश्चन उठा, तो मुझे उन्हें नहीं बोलना है कि मैं नहीं पढ़ती हूँ। ये बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ता है। भले ही आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू है, तो आप कोशिश करो कि आप कोई एक न्यूज़पेपर, उसकी हिस्ट्री मतलब वो न्यूज़पेपर कब शुरू हुआ, कब वो कौन उसके मतलब शुरू करने वाले कौन थे, उसके एडिटर्स जो उसके मतलब मेन चीफ़ एडिटर हैं, वो कौन हैं, कहाँ छपता है और उसकी हेडलाइन्स क्या चल रही हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने ये सोच लिया था कि अगर न्यूज़पेपर से क्वेश्चन उठा, तो मुझे मना तो नहीं करना है, मुझे येस बोलना है क्योंकि वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो मैंने पहले ही शुरू किया था, मैंने कुछ दिन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था एंड फिर मैंने दैनिक जागरण पे स्विच कर दिया था, क्योंकि वो हिंदी में भी होता है, मुझे इंटरेस्ट भी आता था पढ़ने में। तो उन्होंने पूछा तो बोले कौन-सा पढ़ते हो? तो मैंने दैनिक जागरण का नाम ले लिया, मुझे लगा था शायद मुझसे हिस्ट्री वगैरह कुछ उससे रिलेटेड पूछेंगे, तो उन्होंने मुझसे वो सब नहीं पूछा, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, फिर बोले कि हाँ, आजकल तो वैसे भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं न्यूज़पेपर, तो मैंने बोला सर मैं पढ़ती हूँ मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना तो और एंड ये ऑनेस्ट आंसर था मेरा, मुझे वाक़ई में न्यूज़पेपर में इंटरेस्टिंग लगता है, मैं ऐसे कोई रट्टाफिकेशन के लिए नहीं पढ़ती हूँ कभी भी। जब भी पढ़ती हूँ मुझे इंटरेस्ट लेके पढ़ती हूँ न्यूज़ में। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ कि करंट हेडलाइन्स क्या हैं? कुछ हेडलाइन्स बताओ जो चल रही हों। तो मैंने यूजीसी का नाम ले लिया एंड मैंने कहा सर यूजीसी पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है एक काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे और सारे ही न्यूज़पेपर्स में वो एक हेडलाइंस में आ रहा है, फ्रंट पेज पे आता है। तो बोले कि हाँ, ये तो है। तो
एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, मैंने बीएड किया हुआ है एंड बीएड के अलावा मैंने सीटेट पेपर 1, पेपर 2 क्वालीफाई किया हुआ था। मैंने सीटेट मेंशन नहीं किया था बट मैंने बीएड मेंशन कर दिया था जब इंटरव्यू के वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, तो उसपे एक डॉक्यूमेंट 12th की मार्कशीट और उसके अलावा मैंने बीएड वो कर दिया था एंड उसके अलावा मैंने ट्रिपल सी भी कर दिया था, अपलोड करना था तो। तो उन्होंने बोला हाँ, तो आप बीएड भी हो, तो फिर आप ये बताओ कि यूजीसी क्या है? तो मैंने यूजीसी की मैंने थोड़ा-सा हिस्ट्री उसकी बताने की कोशिश करी कि मतलब उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी वगैरह-वगैरह। तो वो बोले, "नहीं, नहीं, नहीं, हमें ये सब नहीं सुनना है। आप ये बताओ कि अभी क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है ये?" तो फिर मैंने सारी चीज़ें मैंने बताई कि 2012 में एक मतलब आया था यूजीसी के लिए जो भेदभाव वगैरह खत्म करने के लिए। यूजीसी मेनली इसीलिए होता है जो हायर एजुकेशंस होते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें बताई। बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है। तो बोल रहे थे कि अच्छा तो प्रोटेस्ट चल क्यों रहा है? तो मैंने बता दिया उसको उनको जो जर्नल और ओबीसी वगैरह इन सब चीज़ों को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैंने उन्हें वो एक्सप्लेन कर दिया। फिर बोले कि ठीक है, फिर तो अभी तो आपको पता होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है। मैंने कहा यस सर, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बोले क्यों मना किया सुप्रीम कोर्ट ने? मैंने बोला सर उन्होंने इसलिए मना किया है क्योंकि इससे उन्हें मतलब इससे समाज में एक मतलब अ, वो हो जाएँगे मतलब डिवाइड हो जाएँगे, बच्चे खुद ही एजुकेशन में ही डिवाइड हो जाएँगे कि उन्हें लगेगा कि वो उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है एंड इस पे कोई मतलब वो भी नहीं है कि अगर कोई वो फेक कंप्लेन कर देता है तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं इंट्रोड्यूस करी गई है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे रोक लगा दी। बोले ठीक है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? सीजेआई कौन है? मतलब हमारे देश के सीजीआई कौन है? तो मैंने उन्हें बताया कि सीजीआई कौन है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा इससे पहले को सीजीआई कौन थे? तो मुझे नहीं याद आ रहा था, तो मैंने बोल दिया था सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बोले ठीक है। फिर उसके बाद एक मतलब उन्हीं के जस्ट बगल में जिन्होंने पहले वो एनपीए वगैरह का पूछा था, उन्होंने फिर से मुझसे पूछा कि अच्छा फिर आप ये बताओ कि अ, एक और क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मुझसे नहीं, हाँ, उन्होंने पूछा था कि अच्छा आपका नाम हुस्ना है, तो आपका नाम हुस्ना है कि हुस्ना है? मतलब वो थोड़ा-सा माहौल हो सकता है लाइट करने की कोशिश कर रहे हों। तो मेरा जो नाम है उसमें एस-एच आता है, लेकिन नॉर्मली जो हुस्ना होता है उसमें सिर्फ़ एस आता है। तो मेरे जो नाम का प्रोनाउंसिएशन है वो श शुरू होता है, लेकिन नॉर्मली हुस्ना में श नहीं आता, सा आता है। तो उन्होंने मुझसे वही पूछने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा ये है कि ये है? तो मेरा नाम उन्होंने 3-4 बार प्रोनाउंस किया, मुझसे भी करवाया। तो बोले अच्छा मतलब तो सेम ही होता है ना? मैंने कहा यस सर मतलब सेम होता है बट थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफ़रेंस है। अच्छा, बोले फिर आपने बीएड क्यों किया था? मतलब आप इसमें हैं, बीएड क्यों किया था आपने? तो मैंने बोला सर मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं टीचर बनूँ बट मेरा इंटरेस्ट यहाँ था तो मैंने बीएड कर लिया था उस टाइम पे, मैंने सीटेट भी किया था। बोले अच्छा, अच्छा। फिर सर ने मुझसे दोबारा पूछा कि अच्छा यूजीसी के चेयरमैन कौन है? तो मुझे नहीं याद था और मुझे लगता है कि ये मेरी गलती थी, मुझे पढ़ के जाना चाहिए था यूजीसी के बारे में, जब इतना मैं पढ़ ही रही थी तो मुझे ये ध्यान रखना चाहिए था, पर मैंने नहीं पढ़ा था तो मैंने बोला सॉरी सर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर जिन्होंने मुझसे ग्रेजुएशन का क्वेश्चन पूछा था वो केमिस्ट्री चूने वाला, तो उन्होंने मुझसे फिर एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अ, कोई यूनिट के बारे में पूछा था उन्होंने फिज़िक्स की कोई यूनिट और उस टाइम पे मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आई थी और अभी मुझे याद है वो यूनिट बट तो मुझे उस टाइम पे याद नहीं आ रही थी और अभी भी मुझे याद नहीं आ रही है कि मैं कौन-सा उन्होंने मुझसे कौन-सी पूछी थी यूनिट। कोई शायद जूल वगैरह या कोई और यूनिट थी शायद और उस टाइम पे मुझे याद नहीं आ रही थी। तो मैंने उन्हें यही बोला था कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रही है। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वापस से जो सेंटर पे सर बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे वापस से पूछा, अच्छा तो आरटी बताओ, आरटी क्या है? राइट टू एजुकेशन। तो मैंने बोला सर राइट टू एजुकेशन सभी को समान शिक्षा का अधिकार देता है। तो बोले अच्छा, अच्छा ये बताओ कि इसका एज लिमिट क्या है? मतलब कितने एज तक ये रहता है? तो मुझे पता था ये एज लिमिट बट मैं श्योर नहीं थी 14 टू 15 इयर्स के आस-पास मुझे पता था कि 14 या 15 इयर्स है। तो मैंने बोला सर मे आई गेस? तो बोले थे हाँ, ठीक है करो। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सर 14 या 15 इयर्स तो बोले थे क्या? सिर्फ़ 6 तक मिलता है? जबकि 14-15 इयर्स में कोई भी 6th में नहीं होता। पर उन्होंने मुझसे शायद कन्फ्यूज़ करने के लिए बोला होगा। तो बोले कि मैंने कहा सॉरी सर मुझे अभी यही याद आ रहा है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि अच्छा आपके फादर एमपी में है ना? तो मैंने बोला यस सर।
तो बोले फिर आप यूपी में? मैंने कहा सर मैं बेसिकली यूपी की ही हूँ, बट पापा की जॉब एमपी में है, तो उसकी वजह से हम लोग काफ़ी टाइम तक यू एमपी में रहे हैं। तो बोले कि अच्छा कितने साल से हैं फादर एमपी में? तो मैंने बोला सर लगभग 25 ईयर्स से हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है। कहाँ पोस्टेड है? उन्होंने मुझसे एक्चुअली पहले यहाँ तक पूछा, उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा थैंक यू, अब आप जा सकती हैं। फिर उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि जब मैं उठने लगी, तो उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि अच्छा फादर आपके पोस्टेड कहाँ हैं? तो फिर मैंने उन्हें डिस्ट्रिक्ट बताया जहाँ पे पापा मतलब मेरे फादर पोस्टेड हैं। बोले अच्छा, अच्छा ठीक है। फिर मैं उठी, मैं सबको वन बाय वन थैंक यू विश किया एंड दैट्स ऑल। मेरा इंटरव्यू ओवर हो गया, मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैं काफ़ी नर्वस सी थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा इंटरव्यू गया कैसा है? मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट माय इंटरव्यू। और प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स बनाए थे, तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस वहाँ से पढ़ी एंड अपने स्टेट के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इनफैक्ट जहाँ पे पापा मेरे पोस्टेड हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपनी हॉबीज़, अपने बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी। ग्रेजुएशन का मैंने कम पढ़ा था क्योंकि भाई एक बार की भी ऐसी होती नहीं है, बार-बार कौन पढ़ेगा? मैं नहीं ज़्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा-थोड़ा पढ़ा था। गणित के कुछ गणित, मैथ्स के मैथ्स के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे एंड फिज़िक्स के थोड़े-थोड़े टॉपिक्स पढ़े थे, न्यूटन वगैरह पढ़े थे, पर उन्होंने वो सब मुझसे पूछा नहीं, चूने का पानी पूछा, जो मैंने पढ़ा ही नहीं था। सो यही था। और क्या? हाँ, बस इतनी चीज़ें। और एक चीज़ बताऊँ कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ ले। मतलब बैंकिंग अवेयरनेस का अगर तुम लोगों ने देखा होगा, मेरे केस में सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप और बस उन्होंने एक कंडीशनल क्वेश्चन एनपीएस के रिगार्डिंग पूछा। बाकी मेरा ज़्यादातर इंटरव्यू ग्रेजुएशन और करंट अफेयर्स पे निकला है, मतलब करंट अफेयर्स के उस पे चला गया था। सो इट्स ऑल अबाउट योर अवेयरनेस कि तुम अपने आस-पास से कितने अवेयर हो। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स फिर भी नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन किए काफ़ी टाइम हो गया तो नहीं आ रहे होंगे। मैंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया था, देन मैंने सीटेट वगैरह की प्रिपरेशन करी, सीटेट क्वालीफाई करा मैंने, पेपर 1 पेपर 2 एंड उसके बाद फिर मैं स्विच कर गई थी इस पे बैंकिंग में, क्योंकि टीचिंग में एज़ सच वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी एंड उस टाइम पर सीजीआई की वर्डिक्ट आई थी 2023 में कि जो भी बीएड वाले बंदे हैं, मतलब बीएड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, वो लोग प्राइमरी एजुकेशन मतलब प्राइमरी जो भी वैकेंसीज़ आती हैं प्राइमरी स्कूल्स की, तो उस पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि यार सबसे ज़्यादा तो प्राइमरी की ही आती हैं, सेकेंडरी तो बहुत ही कम आती हैं क्योंकि प्राइमरी वालों को ही प्रमोट कर देते हैं। तो फिर मैंने स्विच कर लिया था कि मैंने कहा इतना ज़्यादा कुछ इस पे है नहीं स्कोप, तो मैं स्विच कर गई थी। बस यही था इंटरव्यू। प्रिपरेशन मैंने बता दी मैंने कहाँ से करी थी। ज़्यादातर मैंने अ, देखो मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं लिया है, ना तो ऑनलाइन ना ऑफलाइन, और खुद से ही बोला है, खुद से ही किया है। कोई किसी इंसान से भी नहीं करवाया है, मतलब किससे करवाती? मैं मेरी फैमिली में मतलब मेरे भाई मेरे से छोटे हैं सारे, और बस इतना ही था, और तो कुछ था नहीं मेरे इंटरव्यू में ख़ास। तुम लोगों को प्रिपेयर करने के लिए बस तुम लोगों को यही बोलूँगी कि अपने लेवल पे बेस्ट करने की कोशिश करो। सबसे ज़्यादा तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स, तुम कितना मतलब तुम्हारी स्पीकिंग इंग्लिश इंग्लिश नहीं, स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, बोलते कैसे हो तुम कम, और उसके अलावा तुम्हारा कामनेस, तुम्हें वहाँ पे काम रहना है। तुम्हें अगर वो कुछ कह रहे हैं मेरे उसमें, हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गई। जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का बता रही थी तो मैंने कहीं एमएसएमई का नाम ले लिया था, तो सर ने मुझे करेक्ट किया था कि नहीं एमएसएमई है, तो मैंने बहुत ही पोलाइटली उनको बोला यस सर। बस देखो, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है? वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और वहाँ पे वो इंटरव्यू मतलब तुम्हारे हाव-भाव से समझ लेते हैं कि तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अगर तुम्हें ज़रा-सी भी उन्होंने लगा कि एरोगेंट टाइप का है, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन है। एरोगेंसी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, वहाँ पे तुम्हें मार्क्स लेने हैं, ठीक है? वहाँ पे तुम्हें उनके साथ ज़िंदगी नहीं बितानी है कि तुम्हें ज़िंदगी भर बैठ के उनको झेलना है, ऐसा नहीं है। तुम्हें उनसे मार्क्स निकलवाने हैं, तो कोशिश करो कि तुम जितना पोलाइट हो सकते हो, जितना काम रह सकते हो, ठीक है? अपनी तरफ से ऑनेस्ट आंसर डिलीवर करने की कोशिश करो, और बस यही है। और हाँ, ये न्यूज़पेपर वगैरह वाला थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी किसी से भी क्वेश्चन उठ सकता है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि मेरे से क्वेश्चन बन सकता है, कि अगर न्यूज़पेपर को उन्होंने पूछ लिया तो मुझे नो नहीं बोलना है, क्योंकि नो बोलने से बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ता है। कोई भी और क्वेश्चन हो तो तुम लोग क्वेरी कर सकते हो,
एंड यस, बस हो गया, इतना ही था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बता देना किस चीज़ की वीडियो चाहिए, मैं बना दूँगी। बाय।